क्या हो रहा है? भीड़ को चीरते हुए ओचमे लोग ने सवाल किया। तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने अपनी यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? जैसे ही ओचमे लोग को आवाज सुनाई दी कि पकड़ो इस कुत्ते को, तो उसने वहां आकर पूछा, कुछ प्रश्न उसने किए, रैपिडली प्रश्न उसने पूछे कि तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? तो ख्युक्रिन नाम का सुनार जो चिल्ला रहा था वो बोला, हुजूर, मैं तो चुपचाप चला जा रहा था। मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए ख्युक्रिन ने कहा, मुझे मिस्त्री मित्रित से लकड़ी लेकर कुछ काम निपटाना था। तब अचानक इस कमबख्त ने अकारण मेरी उंगली काट खाई। माफ करें, आप तो जानते हैं मैं ठहरा कामकाजी आदमी, मेरा काम भी एकदम पेचीदा किस्म का है। मुझे लग रहा है कि एक हफ्ते तक मेरी यह उंगली अब काम करने लायक नहीं हो पाएगी। तो हुजूर, मेरी गुजारिश है कि इसके मालिक से मुझे हर्जाना तो दिलवाया जाए। यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है हुजूर कि आदमखोर जानवर हमें काट खाएं और हम उन्हें बर्दाश्त करते रहें। अगर हर कोई इसी तरह काट खाना शुरू कर दे तो यह जिंदगी तो नरक हो जाए। अर्थात जब ओचुमे लोग वहां भीड़ के पास पहुंचा तो उसने कई प्रश्न एक साथ किए, जैसे यह सब क्या हो रहा है? तुम सब लोग इधर क्या कर रहे हो? तुमने यह उंगली ऊपर क्यों उठा रखी है? चिल्ला कौन रहा था? इस तरह के प्रश्न ओचुमोलेव ने भीड़ के सामने रखे। इन प्रश्नों के उत्तर में ख्युक्रिन मुंह पर हाथ रखकर खांसते हुए कहता है कि साहब, वह तो चुपचाप अपने रास्ते पर चल रहा था। उसे मिस्त्री मित्रित से लकड़ी लेकर अपना कुछ काम खत्म करना था। इतने में अचानक इस कम अक्ल कुत्ते ने बिना किसी कारण के ही उसकी उंगली को काट लिया। फिर ख्युक्रिन ओचुमोलेव से माफी मांगते हुए कहता है कि वह तो रोजमर्रा का काम करने वाला एक छोटा आदमी है और उसका काम भी बहुत ज्यादा कठिन है। ख्युक्रिन आगे कहता है कि उसे लग रहा है कि उसकी उंगली एक हफ्ते से पहले काम करने योग्य नहीं हो पाएगी। इसलिए वह ओचुमेलोव से प्रार्थना करता है कि उसे उस कुत्ते के मालिक से हानि होने पर उसके बदले में दिया जाने वाला धन दिलवाया जाए। ख्युक्रिन ओचुमेलोव से कहता है कि यह तो किसी कानून में नहीं लिखा है कि आपको कोई आदमखोर जानवर काट खाएं और आप चुपचाप सहन करते जाएं। अगर इसी तरह सभी काट खाते रहे तो इंसानों की जिंदगी तो नर्क ही बन जाएगी। इसके पश्चात ठीक है, ओचुमेलोव अपना गला खखारते और अपनी त्योरियां चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, यह तो बताओ कि यह कुत्ता किसका है? मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूं। कुत्ते को इस तरह आवारा छोड़ देने का मजा मैं इसके मालिकों को चखा कर रहूंगा। जो कानून का पालन नहीं करते, अब उन लोगों से निपटने का वक्त आ गया है। उस बदमाश आदमी को मैं इतना जुर्माना ठोकूंगा ताकि उसे इल्म हो जाए कि कुत्तों और जानवरों को इस तरह आवारा छोड़ देने का क्या नतीजा होता है। मैं उसे ठीक करके रहूंगा। तब सिपाही की तरफ मुड़कर उसने अपनी बात जारी रखी, येल्दिरिन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। इस कुत्ते को बिना देर किए खत्म कर दिया जाए। शायद यह पागल हो गया। मैं पूछ रहा हूं, आखिर यह किसका कुत्ता है? अर्थात ख्युक्रिन की बात सुनकर ओचुमेलोव अपना गला साफ करता है। खखारना मतलब अपना गला साफ करना, और अपनी भौहों को चढ़ाते हुए कहता है, त्योरियां चढ़ाना मतलब भौं चढ़ाना, कि ये सब तो ठीक है, परंतु यह तो बताओ कि यह कुत्ता है किसका? ओचुमेलोव कहता है कि वह इस मामले को छोड़ेगा नहीं। अपने कुत्ते को इस तरह फालतू खुला छोड़ने का मजा तो वह उस कुत्ते के मालिक को जरूर देगा। ओचुमेलोव कहता है कि जो लोग कानून का पालन नहीं करते हैं उनको सजा देने का समय आ गया है। वह उस कम अक्ल आदमी को इतना जुर्माना लगाएगा कि उसको पता चल जाएगा कि कुत्तों और जानवरों को
इस तरह कहीं भी फालतू खुला छोड़ देने का क्या परिणाम हो सकता है, वह उस इंसान को सबक सिखाकर रहेगा। ये बातें कहता हुआ ओचुमेलो सिपाही की ओर मुड़ता है और सिपाही से कहता है कि येल्दिरिन, पता लगाओ यह पिल्ला किसका है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करो। बिना देरी किए इस कुत्ते को मार दो, क्या पता यह कुत्ता पागल हो गया हो। ओचुमेलो एक बार फिर से पूछता है कि कुत्ता आखिर है किसका। इल्म कहते हैं पता चलने को या ज्ञान हो जाने को। मेरे ख्याल में यह जनरल झिगालोव का है। भीड़ में से एक आवाज उभर कर आई। जनरल झिगालोव? हूं। येल्दिरिन, मेरा कोट उतरवाने में मेरी मदद करो। ऑफ। आज कितनी गर्मी है, लग रहा है बारिश होकर रहेगी। ये कथन है इंस्पेक्टर ओचुमेलोव का। वह ख्युक्रिन की तरफ मुड़ा। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, आखिर इसने तुम्हें कैसे काट खाया? यह तुम्हारी उंगली तक पहुंचा कैसे? तू इतना लंबा तगड़ा आदमी और यह रत्ती भर का जानवर, जरूर ही तेरी उंगली में कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तत्काल तूने सोचा होगा कि इस कुत्ते के मत्थे मड़कर कुछ हरजाना वगैरह ऐंठ कर फायदा उठा लिया जाए। मैं तेरे जैसे शैतान लोगों को अच्छी तरह समझता हूं। ये कथन है ओचुमेलोव का। इस कथन के पूर्ण होने के बाद सिपाही येल्दिरिन कहता है, इसने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक यूं ही जला डाली होगी हुजूर, वरना यह कुत्ता बेवकूफ है क्या जो इसे काट खाता। येल्दिरिन ने कहा, हुजूर, मैं जानता हूं यह ख्युक्रिन हमेशा कोई ना कोई शरारत करता रहता है। ख्युक्रिन के बारे में अपने विचार रखे येल्दिरिन ने। तो ख्युक्रिन ने कहा, अबे ओ काने की औलाद, तूने मुझे ऐसा करते जब देखा ही नहीं तो झूठ मूठ में सब क्यों बके जा रहा है। हुजूर तो खुद बुद्धिमान आदमी हैं और बखूबी जानते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यदि मैं झूठ बोलता पाया जाऊं तो मुझ पर अदालत में मुकदमा ठोक दो। कानून सम्मत तो यही है कि सब लोग अब बराबर हैं। मैं यदि आप चाहें तो यह भी बता दूं कि मेरा एक भाई भी पुलिस में है। बकवास बंद करो। कौन कहता है? ओचुमेलोव। ख्युक्रिन की सारी बातें सुनकर ओचुमेलोव कहता है, बकवास बंद करो। तो सिपाही कहता है, नहीं, यह जनरल साहब का कुत्ता नहीं है। सिपाही ने गंभीरतापूर्वक टिप्पणी की, जनरल साहब के पास ऐसा कोई कुत्ता नहीं है। उनके तो सभी कुत्ते पॉन्टर हैं। पॉन्टर एक ब्रीड है कुत्ते की एक नस्ल है। तो सिपाही ने कहा कि जनरल साहब के पास सभी कुत्ते पॉन्टर नस्ल के हैं। तो ओचुमेलोव ने पूछा, तुम विश्वास से कह रहे हो कि क्या तुम्हें विश्वास है कि ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं है? तो उसने कहा, एकदम हुजूर। ख्युक्रिन को गुस्सा आया था। किस बात से? कि पहले तो जनरल झिगालोव का कुत्ता जानकर ओचुमेलोव के कथन थे परिवर्तित हो गए और वह ख्युक्रिन पर ही आरोप लगाने लगा कि तेरी उंगली में कोई कील वगैरह गड़ गई होगी और तू अपनी गलती की सजा इस कुत्ते के मत्थे मड़कर इस कुत्ते के मालिक से कुछ हर्जाना लेना चाहता है। मैं तेरे जैसे शैतान या तेरे जैसे बदमाशों को अच्छी तरह से जानता हूं। तो इस पर येल्दिरिन ने भी कमेंट किया कि हुजूर, इसने कुत्ते की नाक में जलती हुई सिगरेट डाल दी होगी, नहीं तो ये कुत्ता क्यों खाता इसे। और मैं जानता हूं ख्युक्रिन हमेशा कोई ना कोई ऐसी शैतानी या बदमाशी करता रहता है। उस पर गुस्सा आया ख्युक्रिन को। तो ख्युक्रिन ने येल्दिरिन के ये कहने पर कि ख्युक्रिन ने अपनी जलती सिगरेट से इस कुत्ते की नाक को जलाया होगा, तभी कुत्ते ने उसे काटा है, ख्युक्रिन गुस्से में आ जाता है और येल्दिरिन को कहता है कि जब उसने ऐसा कुछ करते देखा ही नहीं है तो वह झूठ क्यों बोल रहा है। और ओचुमेलोव को बुद्धिमान बताते हुए कहता है कि साहब तो बहुत बुद्धिमान हैं और उनको अच्छी तरह से पता है कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, और अगर उनको लगता है कि वह झूठ बोल रहा है तो उस पर अदालत में मुकदमा चला दो।
कानून का तो यही मानना है कि अब सभी बराबर हैं। वह ओचुमेलोव को बताता है कि उसका एक भाई पुलिस में भी है। ऐसा इसलिए कहता है ताकि ओचुमेलोव जान जाए कि उसकी पहुंच भी पुलिस तक है और ओचुमेलोव उसके साथ न्याय करने में ढील न दिखाए। परंतु ओचुमेलोव उससे कहता है कि वह फालतू की बातें ना करे। इतने में सिपाही ध्यान से कुत्ते को देखकर कहता है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है। इस पर ओचुमेलोव पूछता है कि क्या तुम श्योर हो? तो सिपाही कहता है हाँ एकदम हुजूर, ये कुत्ता जनरल साहब का नहीं है। तो ओचुमेलोव कहता है तुम सही कहते हो, जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। और यह जरा इस पर नजर तो दौड़ाओ, कितना भद्दा और मरियल सा पिल्ला है। कोई सभ्य आदमी ऐसा कुत्ता काहे को पालेगा? तुम लोगों का दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? यदि इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो मालूम हो उसका क्या हश्र होता। तब कानून की परवाह किए बगैर इसकी छुट्टी कर दी जाती। तुझे इसने काट खाया है तो प्यारे एक बात गांठ बांध ले, इसे ऐसे मत छोड़ देना। इसे हर हालत में मजा चखाया जाना जरूरी है ऐसे वक्त में। अर्थात देखते हैं, उससे पहले एक कथन और है, वो भी पढ़ लेते हैं कि शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है। गंभीरता से सोचते हुए सिपाही ने कहा, इसे देख लेने भर से तो नहीं कहा जा सकता कि यह उनका नहीं है। कल ही मैंने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। हाँ, यह जनरल साहब का ही तो है। भीड़ में से एक आवाज उभर कर आई। पहले सिपाही ने मना कर दिया कि यह कुत्ता उसका नहीं है, अब सिपाही कह रहा है यह कुत्ता जनरल साहब का ही। अर्थात जब सिपाही कहता है कि उसे एकदम पक्का विश्वास है कि वो कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, तब ओचुमेलोव फिर से ख्यूक्रिन की ओर हो जाता है और कहता है कि सिपाही सही कह रहा है। जनरल साहब के सभी कुत्ते महंगे और अच्छी नस्ल के हैं। और इस कुत्ते को ध्यान से देखो, ये कितना बदसूरत और कमजोर है। कोई भी भला और समृद्ध आदमी ऐसा कुत्ता क्यों पालेगा? सभी का दिमाग खराब हो गया है जो इस कुत्ते को जनरल साहब का कुत्ता कह रहे हैं। अगर इस तरह का कुत्ता मॉस्को या पीटर्सबर्ग में दिख जाता तो वहां पर किसी भी कानून की कोई परवाह किए बिना इसे मार दिया जाता। ओचुमेलोव ख्यूक्रिन से कहता है कि इस कुत्ते ने उसे काटा है तो एक बात को याद रखना है कि एक बात गांठ बांध ले, यानी इस बात को याद रखना है कि इस कुत्ते को किसी भी हालत में छोड़ना नहीं है। इसे हर हालात में मजा चखाना ही है। अभी ओचुमेलोव की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि सिपाही फिर से सोचते हुए बोला कि शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है। इस कुत्ते को सिर्फ देखकर कुछ नहीं कहा जा सकता कि यह उनका कुत्ता है कि नहीं। कल ही उसने बिल्कुल इसी तरह का एक कुत्ता उनके आंगन में देखा था। सिपाही की बात को सही ठहराते हुए भीड़ में से कोई बोला कि हाँ, यह कुत्ता जनरल साहब का ही तो है। अब फिर से ओचुमेलोव किस तरह अपना व्यवहार परिवर्तित करते हैं। येल्दिरिन, मेरा कोट पहन लेने में जरा मेरी मदद करो। मुझे इस हवा से ठंड लगने लगी है। इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाओ और पता लगाओ क्या यह उन्हीं का तो नहीं है। उनसे कहना कि यह मुझे मिला और मैंने इसे वापस उनके घर भेजा है। और उनसे यह भी विनती करना कि वे इस गली में चले आने से रोकें। वे इसे इस गली में चले आने से रोकें। लगता है कि यह काफी महंगा प्राणी है और यदि हाँ, हर गुंडा बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगे तो यह तबाह ही हो जाएगा। तुम्हें मालूम है कुत्ता कितना नाजुक प्राणी है और तू अपना हाथ नीचे कर बे, गधा कहीं का। अपनी इस भद्दी उंगली को दिखाना बंद कर, यह सब तेरी अपनी गलती है। अब यहाँ
फिर से व्यवहार परिवर्तित हो गया। जैसे ही सिपाही ने कहा कि नहीं यह कुत्ता जनरल साहब का ही, तो वही बदसूरत कुत्ता ओचुमे लोग को खूबसूरत दिखाई देने लगा। अर्थात जब सिपाही ने फिर सोचकर बोला कि शायद यह जनरल साहब का ही कुत्ता है, तो ओचुमे लोग फिर से हड़बड़ा गए और फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगा। जैसे अपने सिपाही से कोट पहनाने में मदद करने को कहने लगा, क्योंकि अब उसे हवा के कारण ठंड लग रही थी। वह बहुत बार अपनी राय बदल चुका था, इसलिए अब उसने कहा कि इस कुत्ते को जनरल साहब के पास ले जाया जाए और अब उन्हीं से पूछा जाए कि क्या यह कुत्ता उनका है या नहीं। यदि उनका हो तो उनसे कहना कि यह ओचुमे लोग को मिला है और उसने इसे वापस उनके पास भेजा है। क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। और उनसे यह भी प्रार्थना करना कि वे इस गली में इसे आने से रोकें, क्योंकि देखने से ही लग रहा है कि यह बहुत महंगा है और अगर इसी तरह गलियों में घूमेगा तो गुंडे बदमाश इसके नाक में जलती सिगरेट घुसेड़ने लगेंगे और इसकी खूबसूरती बर्बाद हो जाएगी। तबाह मतलब डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो जाना। ओचुमे लोग वहां मौजूद लोगों को कहता है कि क्या उनको पता भी है कि कुत्ता कितना कोमल प्राणी होता है। कहां तो उसे आवारा, बदसूरत, भद्दा, मरियल सा कह रहा था। अब जैसे ही पता चला कि यह कुत्ता जनरल झिगोलाव का है तो कुत्ता उसके लिए कोमल प्राणी हो गया। फिर ओचुमे लोग ख्यूक्रिन से कहता है कि वह अपना हाथ नीचे कर दे और अपनी गंदी उंगली को दिखाना बंद कर दे। भद्दी या गंदी मतलब अगली। ये सब जो उसके साथ हुआ है वह उसी की गलती की वजह से हुआ है। यानी सारा दोष ओचुमे लोग ने ख्यूक्रिन के माथे पर मढ़ दिया। तभी सिपाही कहता है, उधर देखो जनरल साहब का बावर्ची आ रहा है, जरा उससे पता लगाते हैं। ओ प्रोखोर, इधर आना भाई। सिपाही को जनरल साहब का बावर्ची, बावर्ची कहते हैं शेफ को। ये जो बावर्ची शब्द है ये कहते हैं शेफ को, यानी खाना बनाने वाला, रसोइया। उसे बावर्ची आता हुआ दिखाई देता है तो ओचुमे लोग से कहता है जरा उससे पता लगाते हैं। और फिर बावर्ची को आवाज देता है, ओ प्रोखोर, इधर आना भाई। उस बावर्ची का नाम है प्रोखोर। इस कुत्ते को तो पहचानो, क्या यह तुम्हारे यहाँ का है। उस कुत्ते को पहचानने के लिए कहता है कि इस कुत्ते को आइडेंटिफाई करो, पहचानो कि क्या यह तुम्हारे यहाँ का है या नहीं। तो बावर्ची कहता है, एक बार फिर से तो कहो, इस तरह का पिल्ला तो हमने कई जिंदगियों में नहीं देखा होगा। पिल्ला कहते हैं कुत्ते के छोटे छोटे बच्चों को। तो वो कहता है कि इस तरह का पिल्ला हमने हमारे जीवन में कभी नहीं देखा। तो इस पर ओचुमे लोग कहता है, अब अधिक जांचने की जरूरत नहीं है। ओचुमे लोग ने कहा, यह आवारा कुत्ता है, इसके बारे में इधर खड़े होकर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। डिस्कशन करने की अब कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे पहले ही कह चुका हूं कि यह आवारा है तो है, इसे मार डालो और सारा किस्सा खत्म। इस पर बावर्ची ने कहा, यह हमारा नहीं है। प्रोखोर ने आगे कहा, यह तो जनरल साहब के भाई का है जो थोड़ी देर पहले इधर पधारे हैं। अपने जनरल साहब को बारजोस नस्ल के कुत्तों में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर उनके भाई को यही नस्ल पसंद है। इसका तात्पर्य है कि जो कुत्ता है वो बारजोस नस्ल का है। उस कुत्ते की जो ब्रीड है वो है बारजोस। अर्थात जब उस कुत्ते के बारे में कोई ठीक से नहीं बता पा रहा था, तब ओचुमे लोग को जनरल साहब के घर में खाना बनाने वाला दिखाई देता है। वह उसको बुलाता है और उससे पता करने की कोशिश करता है। ओचुमे लोग उससे पूछता है कि जरा वह इस कुत्ते को पहचान कर बताए, क्या वह जनरल साहब का है। इस पर बावर्ची मना करते हुए कहता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में इस तरह के कुत्ते को जनरल साहब के घर में नहीं देखा है। यह सब सुनकर ओचुमे लोग कहता है कि अब और ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, यह कुत्ता फालतू है, उसके बारे में यहाँ भीड़ लगाकर बात करने की जरूरत
नहीं है, और उसने तो पहले ही बताया था कि यह कुत्ता फालतू है। अब इस कुत्ते को मारकर सारी घटना को ही खत्म कर देना चाहिए। कि जैसे ही बावर्ची ने कहा कि नहीं यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, तो ओचुमेलो फिर से ख्युकिन की तरफ हो गया और उस कुत्ते को मारने की बातें करने लगा। पर तुरंत ही प्रोखोर ने कह दिया कि यह हमारा तो नहीं है, पर यह जनरल साहब के भाई का कुत्ता है। इस पर बावर्ची प्रोखोर कहता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, परंतु यह उनके भाई का कुत्ता है जो थोड़ी देर पहले जनरल साहब के पास आए हैं। जनरल साहब को बारजोस प्रजाति के कुत्तों का शौक नहीं है, परंतु उनके भाई को तो यही प्रजाति पसंद है। अब यह कुत्ता जनरल साहब का तो नहीं है, पर जनरल साहब के भाई का है। तो ओचुमेलो के लिए फिर से एक नई टेंशन खड़ी हो गई। अब ओचुमेलो फिर से अपनी राय बदलेगा। क्या क्या जनरल साहब के भाई साहब पधार चुके हैं? व्लादिमीर इवानिच। आह्लाद से सनाए अपने चेहरे को समेटते हुए ओचुमेलोव ने हैरानी के भाव प्रदर्शन के साथ कहा, कितना अद्भुत संयोग रहा और मुझे मालूम तक नहीं। अभी कुछ दिन रुकेंगे? यानी उसने एक बड़ा शॉकिंग और एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशन दिया, एक विस्मयादि बोधक भाव अपने चेहरे पर ले आया कि मुझे पता भी नहीं था और जनरल साहब के भाई साहब यहां आए कि अभी कुछ दिन यहां रुकेंगे। तो प्रोखोर अर्थात उनका बावर्ची कहता है, हाँ यह सही है, नहीं वो यहां पर रुकेंगे। तनिक सोचो, वे अपने भाई साहब से मिलने पधारे हैं और मैं इतना भी नहीं जानता। तो यह उनका कुत्ता है, बहुत खुशी हुई, इसे ले जाइए, यह तो एक अति सुंदर डॉगी है। ये ओचुमेलोव का कथन है। ओचुमेलोव अपना कथन फिर से बदल रहा है। यह इसकी उंगली पर झपट पड़ा था। हा हा हा, बस बस अब कांपना बंद कर भाई। ये कुत्ते से कह रहा है कि बस अब कांपना बंद कर भाई। गर गर कुत्ता आवाज करता है। नन्हा सा शैतान गुस्से में है, बहुत खूबसूरत पिल्ला है। ये पूरा कथन ओचुमेलोव का है। प्रोखोर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला गया। भीड़ ख्युक्रिन की हालत पर हंस दी और ओचुमेलोव ख्युक्रिन से कहता है, मैं तुझे अभी ठीक करता हूं। ओचुमेलोव ने उसे धमकाया और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को काटकर अपने रास्ते पर चला गया। अर्थात जब ओचुमेलोव को पता चला कि जनरल का भाई आया है, तो वह खुशी से जनरल के बावर्ची से पूछने लगा कि क्या सच में जनरल साहब के भाई साहब व्लादिमीर इवानिच आए हुए हैं? फिर अपने चेहरे पर आई खुशी को छुपाते हुए अपने चेहरे पर बनावटी हैरानी की भावनाओं के साथ कहता है। क्यों? क्योंकि वो उसके बावर्ची को ये नहीं दिखाना चाहता कि मैं खुश हूं। वो ये दिखाना चाहता है कि मैं शॉक्ड हूं, कि मुझे पता नहीं चला और जनरल साहब के भाई साहब आए हुए हैं। यानी बावर्ची के सामने वह यह शो करना चाहता है कि मैं जनरल साहब का बहुत क्लोज हूं। हैरानी की भावनाओं के साथ कहता है कि कितनी आश्चर्य की बात है और उसे कुछ पता भी नहीं। फिर पूछता है कि अभी तो वे कुछ दिन जनरल साहब के पास ही रुकेंगे ना? तो बावर्ची हामी भरते हुए कहता है कि ओचुमेलोव सही कह रहा है, यानी अभी कुछ दिन रुकेंगे। ओचुमेलोव बावर्ची से कहता है कि थोड़ा सोच कर देखो कि जनरल साहब के भाई साहब जनरल साहब से मिलने आए हैं और वह इतना भी नहीं जानता और यह कुत्ता उनका है। यानी बड़ा ऐसे एक्सप्रेशन देता है, ऐसी बातें कर रहा है जिससे बावर्ची को यह लगे कि उसे पता नहीं है कि यह कुत्ता किनका है और वो जनरल साहब का बहुत क्लोज है। ओचुमेलोव कहता है कि जानकर बहुत खुशी हुई, जानकर बहुत खुशी हुई, ले जाइए इसे, ये तो बहुत ही सुंदर कुत्ता है। फिर से बदल गया। ओचुमेलोव हंसता हुआ ख्युक्रिन को देखता है और कहता है कि वह कुत्ता ख्युक्रिन की उंगली पर झपट पड़ा था। फिर ओचुमेलोव कुत्ते को प्यार करते हुए कहता है कि वह कांपना बंद कर दे। कुत्ता गर गर की आवाज करके गुस्सा दिखाता है और ओचुमेलोव फिर प्यार दिखाता हुआ कहता है कि वह तो नन्हा शैतान है जो गुस्से में है और वह एक बहुत ही सुंदर पिल्ला है। यानी जब पहले
ओचुमे लोव को पता नहीं था कि यह कुत्ता किसका है, तो वह ख्युक्रिन के पक्ष में बोल रहा था। फिर जब उसे पता चला कि यह कुत्ता जनरल झिगालॉव का है, तो वह कुत्ते के पक्ष में बोलने लगा। जब सिपाही ने कहा कि नहीं, यह कुत्ता जनरल साहब का नहीं है, तो वह फिर से ख्युक्रिन के पक्ष में हो गया। पर जब सिपाही ने कहा कि हो भी सकता है कि यह कुत्ता जनरल साहब का हो, तो वो फिर से कुत्ते के पक्ष में हो गया। फिर बावर्ची आ रहा था, तो बावर्ची ने उसे देखकर कहा कि ऐसा कुत्ता हमने हमारी जिंदगी में नहीं देखा, तो वह फिर से ख्युक्रिन के पक्ष में हो गया और कुत्ते के विपक्ष में हो गया। पर जब बावर्ची ने कहा कि नहीं, यह कुत्ता उनके भाई साहब का है, जनरल साहब के भाई साहब का है, तो वह फिर से कुत्ते के पक्ष में हो गया और ख्युक्रिन को डांटने लगा, है ना, और कुत्ते को प्यार करने लगा। जो कुत्ता उसे बदसूरत दिखाई दे रहा था, वही कुत्ता ओचुमे लोव को जनरल साहब और उनके भाई साहब के कारण खूबसूरत और सुंदर दिखाई देने लगा। प्रोखोर कुत्ते को संभालकर काठ गोदाम से बाहर चला जाता है और भीड़ ख्युक्रिन की हालत पर हंसने लगती है। ओचुमे लोव ख्युक्रिन को डराते हुए कहता है कि वह उससे बाद में निपटेगा और अपने लंबे चोगे को शरीर पर डालता हुआ बाजार के उस चौराहे को पार करता हुआ अपने रास्ते पर निकल जाता है। यानी उस कुत्ते को तो बावर्ची के साथ भेज देता है और ख्युक्रिन को धमका कर जाता है। तो एक कुत्ता जो एक सुनार को, एक आम आदमी को काट लेता है और पुलिस इंस्पेक्टर आकर वहां निर्णय सुनाता है, किस आधार पर कि यह कुत्ता किसका है। अगर वह कुत्ता किसी आम आदमी का होता तो इंस्पेक्टर निर्णय जो है वो ख्युक्रिन के पक्ष में सुना देता, परंतु उसे पता चला कि यह कुत्ता जनरल साहब से संबंधित है, तो उसने निर्णय सुनाया कुत्ते के पक्ष में। यह एक प्रकार का व्यंग्य है उस शासन व्यवस्था पर जो सरकार को या अधिकारियों को खुश करने के लिए कार्य करती है। गिरगिट नाम इस पाठ का इसी वजह से रखा गया है कि गिरगिट जिस प्रकार हर पल अपना रंग बदलता है, उसी प्रकार ओचुमे लोव परिस्थितिवश अपने स्वार्थ की खातिर, अपने लाभ की खातिर अपना रंग बदल रहा है, अपनी राय बदल रहा है। हर पल उसे पता चलता है कुत्ता झिगालॉव का है तो कुत्ते के पक्ष में हो जाता है, उसे पता चलता है कुत्ता झिगालॉव का नहीं है तो वह कुत्ते के विपक्ष में हो जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति ओचुमे लोव ने पैदा कर दी कि वह निर्णय जो है कुत्ते के मालिक के आधार पर सुना रहा है, ना कि दोषी और पीड़ित के आधार पर। गिरगिट जिस प्रकार अपना रंग बदलता है, उसी प्रकार ओचुमे लोव इस कहानी में अपना रंग और अपनी राय बदल रहा है। बार बार अपनी राय कुत्ते से, कभी कुत्ते पर, कभी ख्युक्रिन पर, कभी कुत्ते के पक्ष में, कभी ख्युक्रिन के पक्ष में। इस तरह न्याय व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दी जाती हैं और जहां इस प्रकार की शासन व्यवस्था हो, इस प्रकार की न्याय व्यवस्था हो, इस प्रकार की कानून व्यवस्था हो, वह देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। इसी वजह से जार शासकों का अंत हुआ और रूस में एक नई साम्यवादी व्यवस्था प्रारंभ हुई। तो इस पाठ का जो शीर्षक है, उसे ये कहानी सार्थकता प्रदान करती है और ओचुमे लोव को गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ दिखाया है। गिरगिट को इस रंग बदलती हुई शासन व्यवस्था का एक प्रतीक बनाकर लेखक ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। तो कहानी समाप्त होती है। आप सभी का धन्यवाद।